नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 वैश्वीकरण, इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 लेकर आए हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे यहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को जो है अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे नई आर्थिक नीति का अंग हमारा है उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीयकरण जो है ये हमारा नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नई आर्थिक नीति जो है 1951 ईस्वी में जो है स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमारा हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, जैसे एलपीजी शामिल किया। सेकंड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो देख फोर्ड मोटर्स ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोको कोला ये भी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ये डी हमारा हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। देखिए हमारा फोर्ड मोटर्स जो है ये अमेरिका की कंपनी है, सैमसंग जो है कोरिया की कंपनी है, कोको कोला जो है अमेरिका का बहुराष्ट्रीय कंपनी है। वर्ल्ड में हर एक जगह चलती है बहुराष्ट्रीय कंपनी, उसी को बोलते हैं। देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान में रखना है, वैश्वीकरण का जो अर्थ हो जाता है एक देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था जोड़ना, यही जो है हमारा क्या हो जाता है वैश्वीकरण का अर्थ हो जाता है। अब इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, विश्व अर्थव्यवस्था को समन्वय करना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो विश्व व्यापार यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन पूछा जाएगा तो जेनेवा है। जेनेवा किस कंट्री के अंतर्गत आता है। तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण के मुख्यतः कितने अंग है। तो वैश्वीकरण के पूछेंगे मुख्यतः कितने अंग है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए हमारा 3, 4, 5, 2, तो इसमें 5 अंग है। सबसे फर्स्ट देख लीजिए हमारा वस्तुएं हो जाएगा, दूसरा हमारा पूंजी हो जाएगा, तीसरा प्रौद्योगिकी हो जाएगा, और हमारा हो जाएगा सेवाएं, और चौथा हमारा हो जाएगा सूचना का प्रवाह, मुक्त प्रवाह। ये सभी जो है वैश्वीकरण के मुख्यतः 5 अंग है, यहाँ पर याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक नीति में जो है किसे सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा उदारीकरण, इसको भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण इसको भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण इसको भी सम्मिलित किया गया, यानी उपयुक्त हमारा सभी हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। कब से इसको स्टार्ट किया गया था नई आर्थिक नीति। तो ये हमारा 1951 ईस्वी से स्टार्ट किया गया। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नई आर्थिक नीति जो है किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसको सम्मिलित तो किया गया है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य जो है नियंत्रण कम करना था और नियंत्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त करना था। इसका जो है मुख्य उद्देश्य यही था। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। विदेशी पूछा है यानी देसी ब्रांड है, इसका मतलब ये। तो ये देखेंगे टाटा जो है ये हमारा भारत का देसी ब्रांड हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखिए टाटा एक भारतीय कंपनी है, जबकि अन्य विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उसमें जो दिया गया उस सभी का नाम। 9 नंबर क्वेश्चन है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया। तो 1955 ईस्वी में किया गया। आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। WTO की स्थापना 1955 ईस्वी में GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड की जगह हुई थी। आप लोग को याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो देख फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। डी इसका राइट आंसर है। ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिनका व्यापार विश्व स्तर पर होता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर होता है, इसी को बहुराष्ट्रीय कंपनी बोलते हैं। ऊपर भी बताए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली कौन सी संस्था है। तो यहाँ पर देखेंगे पूरे अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे विश्व लेवल में जो व्यापार बिजनेस होता है, इस पे जो एक्ट बनता है, नियम बनता है, कानून बनता है, इसको निर्धारित कौन सी संस्था करती है। तो वो हमारा विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर इसका मुख्यालय है। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। आप लोग को इस तरह याद रखना पूरे डिटेल में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। WTO जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों को नियंत्रित करता है, जबकि IMF और विश्व बैंक वित्तीय सहायता देता है। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा, वैश्वीकरण को जो है किस नाम से जाना जाता है। ग्लोबलाइजेशन जो है इसको किस नाम से जानते हैं। तो इसको जो है भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। वैश्वीकरण का जो है हिंदी नाम हमारा क्या होता है, भूमंडलीयकरण। आप लोग को याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा,
वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, तो दोनों का मूल्य रहता है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। वैश्वीकरण से विदेशी वस्तुओं जो है घरेलू बाजार में आती है, जिससे जो है प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती है, बढ़ती है। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्वीकरण के प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमारा वैश्वीकरण के जो है ये सभी प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है हमारा वस्तुओं का मुक्त प्रवाह ये भी है, पूंजी का मुक्त प्रवाह ये भी है, प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह ये सभी हो जाएगा। बेसिकली वस्तु, पूंजी और प्रौद्योगिकी सभी का मुक्त प्रवाह हो जाएगा। वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ यही है। 15 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जो है एकीकरण को क्या कहा जाता है, तो पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसका एकीकरण को हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जब देशों के जो है बाजार आपस में जुड़ते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो जो है 164 देश जो है इसमें संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन, व्यापार, पूंजी, तकनीक एवं सूचना के प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है, किससे मिलता है, तो ग्लोबलाइजेशन से मिलता है, वैश्वीकरण से मिलता है। इसका हिंदी नाम भूमंडलीयकरण होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इनके सब मुक्त प्रवाह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेजी होती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब एक विशाल काले भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम शॉपिंग मॉल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर। मान लीजिए कोई एक बड़ा सा घर है, भवन है, उसको जो है बाजार के रूप में बदल देंगे, उसमें जो है हर एक चीज़ उसी में मिलेगा, तो इसे को हम शॉपिंग मॉल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर। बड़े भवन को आधुनिक बाजार के रूप में विकसित करना ही हम शॉपिंग मॉल कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उदारीकरण का तात्पर्य क्या हो जाता है, तो उदारीकरण का जो तात्पर्य हो जाता है, अर्थ हो जाता है, यह जो होता है सरकार के नियंत्रण को हटाकर बाजार की स्वतंत्रता देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका यही तात्पर्य है, यही इसका अर्थ है। सब बात बराबर है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अर्थव्यवस्था में जो है सरकारी नियंत्रण को समाप्त करना। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और ये हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टाटा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन ही याद रखना है। इस नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा जो है दूसरे देशों को निवेश का सबसे सामान्य तरीका क्या हो जाता है, तो यहाँ पर नए कारखाना का स्थापना करना, बिल्कुल स्नातकीय कंपनी को खरीदना, ये भी हो सकता है, स्नातकीय कंपनी से यानी पार्टनरशिप करना, साझेदारी करना, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी इसका राइट आंसर है। MNCs दूसरे देशों की फैक्ट्री खोलकर कंपनियां खरीदते हैं और इसे जो है साझेदारी करके निवेश करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। हमारा जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को ध्यान में रखना है। पार्ले ग्रुप्स के थम्स ऑफ नामक ब्रांड जो है किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था, तो यहाँ पर याद रखना है कोको कोला जो है ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि किसको खरीदा था, तो पार्ले ग्रुप्स के जो है थम्स ऑफ ब्रांड को खरीदा था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी बोला जा रहा है, तो एक तो हमारा टाटा हो जाएगा, दूसरा हमारा डाबर, ये भी जो है भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि पूरे विश्व लेवल पर चलती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। एक डाबर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, टाटा, याद रखना है आप लोगों को। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन, निजीकरण का तात्पर्य क्या होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र को सौंपना, यही जो है निजीकरण का तात्पर्य होता है। निजीकरण में जो है सरकारी उद्योग को जो है निजी हाथों में बेच देना, यही हमारा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वैश्विक गाँव किस योग की अवधारणा है, तो ये जो है वैश्विक गाँव जो है ये मॉडर्न यानी आधुनिक की है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आधुनिक तकनीक और संचार साधन में पूरी दुनिया को वैश्विक गाँव कहा जाता है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है, रिपीट क्वेश्चन है हमारा। पहला हमारा याद रखिए टाटा हो जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा तो डाबर, यहाँ पर ये दोनों जो है भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो याद ही होगा आप लोगों को। भारत में जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू किया गया, 51 ईस्वी से शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत जो है नई आर्थिक नीति की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत 3 चीज़ आता है, एक हमारा निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इन 3 चीज़ आता है। देखिए हमारे देश में कौन सा शहर जो है सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर बन चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए बेंगलुरु जो है ये हमारा IT सेक्टर के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु को जो है भारत की सिलिकॉन वैली के भी नाम से जानते हैं। इसको 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूरे विश्व में आर्थिक वर्ष किसके बोलते हैं, तो ये अमेरिका को बोलते हैं। आर्थिक वर्ष किसे बोलते हैं, तो अमेरिका को बोलते हैं, आप लोग को याद रखना है।
30 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका से पहले किस देश का राजनीतिक आर्थिक वर्चस्व था? तो ये हमारा सब अमेरिका से पहले पूछा जाएगा तो ब्रिटेन जो है ये सभी को नियंत्रित करता था, उसके बाद अमेरिका करने लगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण का सबसे नकारात्मक प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया? तो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में जो है आधारभूत संरचना के अभाव में वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत ही कम हो चुका है? तो ये बिहार में देखेंगे तो बहुत ही कम है। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण बिहार में देखेंगे वैश्वीकरण का प्रभाव यानी बहुत कम है। एलपीजी का अर्थ क्या होता है? तो एलपीजी जो है नई आर्थिक नीति के अंतर्गत आते हैं। एलपीजी में देखेंगे हमारा उदारीकरण हो जाएगा, जिसे लेबराइजेशन के नाम से जानते हैं, निजीकरण प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। भारत सरकार ने जो है नई आर्थिक नीति कब से अपनाया था? तो 1900 हमारा जो है 51 ईस्वी से अपनाया था। हमारा लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, समाज के ऐसे वर्ग जो सामान्य उपभोक्ता सुविधाओं से वंचित होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो आम आदमी बोलते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। गरीब पिछले वर्ग को आम आदमी कहा जाता है जो कि वैश्वीकरण से सीधे प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सभी दोस्तों को बताना है ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इससे पहले जो है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए। हम इकोनॉमिक्स के अगले चैप्टर 7 में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।